गुड़िया अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए जाती है। वहाँ पर तो हरियाली तोती का बेटा बिट्टू और कबूतर का बेटा डोडो मीठा फल खा रहे थे। बिट्टू, डोडो, आप लोग मीठा फल खा रहे हो? क्या मुझे भी थोड़ा मीठा फल दोगे? गुड़िया, नहीं, हम तुम्हें ये मीठा फल नहीं दे सकते। बहुत दिन बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए मीठा फल लेकर आए थे। मैं ये अपने दोस्त के साथ खा रहा हूँ। गुड़िया, तुम भी जाकर अपने मम्मा से मीठा फल मांगना, वो भी तुम्हें मीठा फल ला कर देंगी। फिर हम तीनों दोस्त यहाँ पर मजे से बैठकर मीठे फल खाएंगे। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर मायूस हो जाती है और वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। गुड़िया घर में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर आती है। गुड़िया बेटा, आज तो भोजन के लिए कितनी दूर जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से देखो आज मुझे क्या मिला है। बस ये थोड़े से दाने ही मिले हैं। मम्मा, आप ये दाने लेकर क्यों आई हो? ये रोज दाने खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। आप मेरे लिए मीठा फल क्यों नहीं लाते? बेटा, आसपास में अगर मीठे फल मिल जाता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आती। मुझे कोई मीठा फल ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रोज दाना ही लेकर आ रही हूँ। फिर हरियाली तोती और कबूतर अंकल को मीठा फल कैसे मिल जाते हैं? बिट्टू और डोडो तो आज मीठा फल खा रहे थे। मेरा भी बड़ा मन हो रहा था, परंतु उन दोनों ने मीठा फल मेरे साथ तो शेयर ही नहीं किया। ठीक है गुड़िया बेटा, मैं कल जरूर कोशिश करूँगी और तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लेकर आऊंगी। नहीं मम्मा, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे मीठा फल लाकर नहीं देती। मुझे ये दाने नहीं खाने, मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी और नन्ही सी बेटी, चलो आपके लिए मीठा फल ढूंढते हैं। हम जंगल में जाते हैं। फिर गुड़िया अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी मीठा फल ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वो आसपास वाले झाड़ियों पर देखते हैं, उन्हें कोई भी मीठे फल वाला पेड़ नजर नहीं आता। फिर वो ऐसे ही उड़े जा रहे थे। बहुत दूर उड़ने के बाद उन्हें एक आम का पेड़ नजर आता है। वो आम के पेड़ के पास जाकर बैठते हैं। उस पेड़ पर तो काफी मीठे आम लगे हुए थे। रानू चिड़िया एक मीठा फल तोड़कर अपनी बेटी को लाकर देती है। मम्मा, कितनी अच्छी और मीठी खुशबू आ रही है इन आमों से। मैं तो ये आम पेट भरकर खाऊंगी। फिर गुड़िया वो मीठा आम वहीं पर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया कुछ मीठे फल तोड़कर बोरी में भर लेती है। गुड़िया बेटा, अब हमें अपने घर की तरफ वापस जाना चाहिए। हम तो काफी दूर आ गए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। चिड़िया को सब कुछ नया नया नजर आता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। लगता है हम किसी दूसरे जंगल पहुंच गए हैं। सब कुछ नया नजर आ रहा है। घोंसले की तरफ वापस जाने का रास्ता मैं भूल गई हूँ। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। अब हम क्या करें? अब हम अपने घोंसले की तरफ वापस कैसे जाएंगे? मम्मा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद के कारण आप इतनी दूर मीठा फल ढूंढने के लिए आई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो गुड़िया बेटा, रास्ते तो आसानी से निकल जाते हैं। अगर कोई पक्षी इधर आया तो हम उससे पूछ लेंगे कि ये कौन सा जंगल है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे घर पहुंचना है। उधर से एक बूढ़ा गिद्ध अपने घर जा रहा था। बूढ़ा गिद्ध उड़ते उड़ते चिड़िया के पास आकर रुक जाता है। चिड़िया बूढ़े गिद्ध को देखकर डर जाती है और अपनी बेटी को अपने पंखों में छिपा लेती है। छोटी सी चिड़िया, तुम अपने घर क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही हो? शाम होने को है। इधर शाम में भयंकर पक्षी घूमते हैं। मैं अपने घर वापस जा रही थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा जंगल है। चिड़िया, ये तो टूनपुर जंगल है। तुम्हें किधर जाना है? सुंदरवन। मुझे सुंदरवन जंगल जाना है। मैं सुंदरवन जंगल से आई हूँ। सुंदरवन जंगल जाने के लिए तुम्हें इधर से सीधा रास्ते पर जाना होगा। फिर तुम अपने घर पहुँच जाओगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ा गिद्ध चिड़िया और उसकी बेटी को नुकसान नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घोंसले की तरफ जा रही थी कि अचानक बीच रास्ते में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं।
मम्मा मम्मा मैं तेज हवाओं में उड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है मम्मा मैं कभी भी नीचे गिर सकती हूँ। ठीक है गुड़िया बेटा, हम किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं, आ जाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की शाख पर बैठ जाते हैं। जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है। वो दोनों तेज बारिश में फंस जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? यहाँ कोई आसपास में घोंसला भी तो नजर नहीं आ रहा। अब मैं सुरक्षित जगह कैसे ढूंढूं? मम्मा मुझे माफ कर दो, मेरी जिद के कारण आप यहाँ पर आई हो और हम इस कठिन समय में फंस गए हैं। फिर चिड़िया को एक घोंसला नजर आता है। चिड़िया खुश हो जाती है और उस घोंसले के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। फिर गोरी और कालू कौवा आवाज सुनकर बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि चिड़िया और उसकी बेटी बारिश में भीग रहे थे। फिर कालू कौवा चिड़िया से पूछता है, तुम तो इस जंगल में नई नजर आ रही हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी तेज बारिश हो रही है। कालू भैया, मैं अपने घर वापस जा रही थी। बीच रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई है। हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हो? हाँ चिड़िया, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो सारे लोग घोंसले में चले जाते हैं। चिड़िया देखो, बाहर तेज बारिश हो रही है। तुम्हें पता है ये बारिश अगले 3 से 4 दिन तक नहीं रुकने वाली। मौसम की सूचना देने वाले पक्षी ने आज सुबह ही जंगल में ऐलान करके गया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? इतना कठिन समय आ गया है मुझ पर। अब मैं क्या करूं? वो सब मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, परंतु अब तुम्हें तो सुरक्षित जगह मिल गई है ना। मैं ऐसे ही अपने घर में किसी को भी फ्री में जगह नहीं देती। जो भी भोजन तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। आज रात के लिए तुम रुक सकती हो यहाँ पर। अब चिड़िया के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वो आम का बोरा चिड़िया कौवी को दे देती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? कितनी मुश्किल से हम आम लेकर आई थी। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, वो मेरे आम है, वापस चाहिए मुझे। मम्मा, मेरे आम मुझे वापस चाहिए। मुझे भूख भी लग रही है मुझे मेरे आम वापस चाहिए गोरी और कालू कौवा बहुत दुष्ट थे। वो दोनों आम बड़े मजे मजे से खा रहे थे। कौवी बहन, उसमें से एक आम मेरी बेटी को भी दे दो। मेरी बेटी सुबह से भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया। चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए जगह दी, ये बहुत बड़ा काम किया मैंने। अब ये आम तेरी बेटी को खाने के लिए दूं, ये तो हरगिज नहीं कर सकती मैं। ज्यादा चूं चूं चां चां किया तो अभी घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। गोरी कौवे की बात सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर बाहर नहीं जा सकती थी, परंतु गुड़िया को गुस्सा आता है। वो गोरी कौवे से कहती है, कौवी आंटी, आप सच में कितनी दुष्ट हैं। आप किसी की मदद ही नहीं कर सकती। आप जैसे दुष्ट लोग के घर में हमें पनाह नहीं लेनी। मम्मा, आप आम का बोरा उठाओ और यहाँ से चलो। फिर गोरी कौवी उस आम के बोरे पर ठहर जाती है। कालू कौवा उन दोनों को अपने घर से भगा देता है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बारिश में भीग रहे थे। दूर से एक बूढ़ा गिद्ध सब कुछ देख रहा था। फिर वो बूढ़ा गिद्ध छाता लेकर चिड़िया और उसकी बेटी के पास जाता है। चिड़िया फिर से बूढ़े गिद्ध को देखकर डर जाती है। गिद्ध उन लोगों से कहता है, डरो मत चिड़िया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तेज बारिश हो रही है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। चिड़िया और उसकी बेटी दोनों गिद्ध के पीछे चले जाते हैं। लगता है तुम दोनों काफी समय से भूखे भी हो। मेरे पास कुछ मीठे फल हैं, लो ये खा लो। ऐसा कहकर वो गिद्ध एक मीठा सा आम गुड़िया को देता है। फिर वो दोनों माँ बेटी आम पेट भरकर खा लेते हैं। गिद्ध अंकल, वो कौवी तो बहुत दुष्ट थी। उन लोगों ने हमारा भोजन भी छीन लिया और हमें रहने भी नहीं दिया। चिंता मत करो चिड़िया, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है।
इधर दूसरी तरफ कौवों का घर नारियल के पेड़ के नीचे बना था। सारे नारियल टूटकर कौवों के घर पर गिर जाते हैं। इस तरह से उनका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और कौवे बेघर हो जाते हैं। वो सारी रात पानी में भीगते हैं। इस तरह से कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।